In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Accept my Eid greetings on the occasion of Eid al-Adha. After a lull of 2 days, I am again continuing with the virtual class system with one more lecture of subject mathematics for class 7th. It pertains to the geometrical portion of your mathematics book. So today we are going to solve the very first exercise of the chapter congruence of triangles. I hope that you have enjoyed your Eid very well, keeping in view following all the health advisories or precautionary measures related to COVID-19. Dear students, it's page number 182 of your mathematics book. कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स का तारुफ मालूम होने के बाद मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा. अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको प्लेन फिगर्स की कॉन्ग्रेंस बताई तो उसमें से मैंने आपको कहा था कुछ कंक्लूजन्स हमने ड्रॉ किए थे. पहला कंक्लूजन था इफ़ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ दे आर कॉन्ग्रेंट. और ये भी हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया था इफ़ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट दे हैव द सेम लेंथ. सिमिलरली दूसरा कंक्लूजन जो हमने ड्रॉ किया था इफ़ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर दे आर कॉन्ग्रेंट एंड इफ़ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट दे आर having the same measure. Similarly, two triangles are congruent if they are copies of each other. When superposed, they cover each other exactly. Also, मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ट्रायंगल जो दूसरी ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंट होती है या टू ट्रायंगल जो कॉन्ग्रेंट होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं. Corresponding part means the part matching with each other. तो इन स्टेटमेंट्स को जहन में रखकर हम आज एक्सरसाइज 7.1 इसी चैप्टर का कॉन्ग्रेंस के हवाले से उठाने जा रहे हैं. तो सीधा हम क्वेश्चन की जानिब आएंगे. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये स्टेटमेंट्स आपको कंप्लीट करने हैं क्वेश्चन 1 के हवाले से. टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट. टू लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रेंट है? अभी मैंने बताया इफ़ दे हैव द सेम लेंथ. ओके, तो पहली ब्लैंक जो है, पहली खाली जगह जो है, इसमें आप लिखेंगे इफ़ दे हैव सेम लेंथ. अगर उनकी लेंथ सेम होगी तो वो कॉन्ग्रेंट है. अगर वो कॉन्ग्रेंट है तो उनकी लेंथ सेम है. अगर उनकी लेंथ सेम है तो वो कॉन्ग्रेंट है. ओके, देन देयर इज पार्ट बी. अमंग टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स, two angles are congruent, one has a measure of 70 degree. If two angles are congruent they are equal. तो अगर उनमें से एक एंगल 70 डिग्री है, the measure of the other angle is, तो दूसरा एंगल कितना होगा? दूसरा एंगल भी 70 डिग्री होगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है. कॉन्ग्रेंट एंगल वो होते हैं जिनका सेम शेप और सेम साइज हो. इसी तरीके से पार्ट थर्ड है. तो पार्ट फर्स्ट जो है इसमें आप लिखेंगे इफ़ दे हैव द सेम लेंथ. पार्ट सेकंड में आप 70 डिग्री लिखेंगे. और पार्ट सी जो है व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी वी एक्चुअली मीन. जब हम लिखते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एंगल ए का जो मेजर होता है वो एंगल बी के मेजर के बराबर होता है. तो हम लिखेंगे मेजर, एम मीन्स मेजर, मेजर ऑफ एंगल ए is equal to measure of angle B. This was your question 1.
Then there is question 2. Question 2 is, give any two real life examples for congruent shapes. क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कोई भी दो चीज़ें ऐसी देखी हैं जो कॉन्ग्रेंट होती है? देखिए, आपने प्यारे बच्चों बिस्किट खाए होंगे। जब आप बिस्किट का कोई डिब्बा ले आते हैं तो इसमें से जो बिस्किट्स होते हैं वो एक ही किस्म के होते हैं, एक ही साइज़ होता है, सो दे आर कॉन्ग्रेंट। या जब आप ब्लेड पैकेट ले आते हैं बाज़ार से तो उसमें जो ब्लेड्स होते हैं वो भी एक ही साइज़ के होते हैं। या जब आप एक ही किस्म के नोट्स जैसे 10 रुपी नोट या 100 रुपी नोट जो होता है एक ही किस्म का, जिनकी एक ही शेप एक ही साइज़ हो, तो वो भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। वही दो मिसालें हमने बतानी है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे पहली मिसाल, शेविंग ब्लेड्स ऑफ ए सेम कंपनी। ये पहली मिसाल है जो हम रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है ना। या इसी तरीके से आप बिस्किट्स इन द सेम पैकेट, दीज आर द टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन 2 था। इसके बाद क्वेश्चन 3 है, इफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल FED। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ABC और FED, पहले मैं इनको बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। क्वेश्चन 3 की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है ABC और दूसरी ट्राइंगल जो है वो है FED। दोनों ट्राइंगल्स जो है ये कॉन्ग्रेंट है, यानी सेम शेप सेम साइज है। हमने बताना है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनके उन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का हमने नाम बताना है। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ मैच होते हैं। बात समझ में आती है ना। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो उनके इसमें होंगे, इसमें आते हैं साइड्स और एंगल्स। तो पहले हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इन दो ट्रायंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या आता है। जैसे AB एक इसका साइड है, AB, ठीक है ना। तो AB जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगा, FE। BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड आएगा ED, ठीक है ना। AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड आएगा FE, क्योंकि ये मैच होते हैं तभी इनको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहा जाता है, ठीक है ना। AC इज टू FD। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ऑल पार्ट्स एंगल्स भी इसका एक हिस्सा होता है ट्राइंगल का। जैसे यहाँ पे एंगल A है, ये मैच करता है एंगल F से, ना कि एंगल A मैच करता है एंगल D से, ठीक है ना। तो एंगल A जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा दैट्स एंगल F। एंगल B जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होगा दैट्स एंगल E, ओके। इसी तरीके से एंगल C जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है दैट्स एंगल D। समझ में आती है ना बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 छो, इफ ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCA, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल BCA दैट कॉरस्पॉन्ड। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं, एक ट्राइंगल है DEF और दूसरी ट्राइंगल है, ये मैं रफ स्केच बनाता हूँ, BCA। हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का नाम बताना है। जैसे यहाँ पे एंगल E है, फर्स्ट पार्ट में एंगल E का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, एंगल E का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है एंगल C, ठीक है ना। इसी तरीके से साइड EF,
दूसरा पार्ट ई एफ साइड, ई एफ साइड, ठीक है। तो ई एफ साइड जो का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा दैट वुड बी सी ए, वो क्या होगा सी ए। इसके बाद तीसरा है एंगल एफ, एंगल एफ का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा एंगल ए, क्योंकि ये उसी के साथ मैच करता है। इसके बाद पार्ट 4 है दैट इज डी एफ, साइड डी एफ। तो साइड डी एफ जो होगा इस ट्रायंगल का डी एफ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो इसके साथ मैच करता है दैट वुड बी बी ए। ओके, सो दिस वाज exercise 7.1 of congruence of triangles, so which gets completed। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा। तो ये जो यहाँ पे एंगल ई, एंगल सी, एंगल एफ, एंगल सी ए, ये जो ये पार्ट्स हमने लिखे हैं एक दूसरे के, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना। या आप याद रखें, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, उनकी सेम शेप और सेम साइज है, उनके पार्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे जो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो यही कुछ इस एक्सरसाइज में था। तो इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करें और उनकी प्रैक्टिस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।